नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जिसको नारकोटिक्स बोलते हैं। ये नारकोटिक्स का टॉपिक जो दोस्तों आप एग्ज़ाम देने जाएंगे या फिर इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर आप आईसीयू में काम करते हो, ओटी में काम करते हो, ये नारकोटिक्स का जो क्वेश्चन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा उठता है। पहला कि नारकोटिक्स क्या होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। नारकोटिक्स क्या होता है, इसके बाद हम नारकोटिक्स एक हमें अगर ओटी में हमें नारकोटिक्स को मंगवाना है तो क्या क्या प्रोसीजर होता है, हम ओटी में नारकोटिक्स को किस क्या क्या प्रोसीजर के माध्यम से हम नारकोटिक्स को मंगवा सकते हैं। और इसके बाद जो उसका डिस्कार्ड करने का मेथड होता है, उसको कैसे डिस्कार्ड किया जाता है, नारकोटिक्स हमें मतलब किन किन हेल्पों से हमें नारकोटिक्स मिलेगा दोस्तों, और नारकोटिक्स लेने के लिए हमें किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ों को हम विस्तार से जानेंगे। कौन कौन इसमें सम्मिलित रहेगा, कौन कौन लोगों को प्रेजेंटिंग रहेगा, उसके प्रेजेंटिंग में आपको इस नारकोटिक्स को रखना पड़ता है, और नारकोटिक्स के लिए लॉकर कौन से बनाए जाते हैं, किस तरीके का लॉकर्स होता है नारकोटिक्स को रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हम देखते हैं नारकोटिक्स क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर किया जाएगा दोस्तों कि नारकोटिक्स क्या है, व्हाट इज़ नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का मतलब होता है कि निश्चेतक, मतलब जो भी दवाइयाँ जो होती है, जो भी मेडिसिन्स जो होती हैं, वो आपके नींद की गोलियाँ, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो नींद का इंजेक्शन होता है या बेहोश करने के लिए जो यूज किया जाता है, जो नींद में यूज करने वाला जो दवाइयाँ होती हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसी को हम नारकोटिक्स बोलते हैं। नारकोटिक्स जैसे मान के चलिए आपका फेंटानिल आ गया, मॉर्फिन आ गया और फोर्टबिन भी आ गया। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसका मिसयूज करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल बनाया और इसके बाद इसको एक प्रोसीजर के माध्यम से क्या होता है, ये आपको मिल सकता है। आप कहीं भी केमिस्ट पे जाएंगे या नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा उस तरीके से, या हॉस्पिटल का ही स्टाफ हो, आप जाओगे अपनी ही फार्मेसी पे, आपको ये नारकोटिक्स जो ड्रग है, आपको इंजेक्शन है, ये नहीं मिलेगा। इसके लिए प्रोसीजर बनाया हुआ है, किस तरीके से आपको मिलेगा, चलिए हम इसको बताते हैं दोस्तों। नारकोटिक्स जो है दोस्तों को लेने के लिए प्रॉपर एक फॉर्म आता है, फॉर्म पे जो आपका वहाँ का एचओडी होगा, जो डॉक्टर होगा वहाँ का आपका, वो डॉक्टर उस फॉर्म को फिलअप करेगा प्रॉपर कि हमें ओटी के लिए हमें ये फेंटानिल या मॉर्फिन या जो फोर्टबिन है, ये सारी जो ड्रग उनको लेने के लिए प्रॉपर एक फॉर्म बनाया होता है, जो फॉर्म को फिलअप करेंगे, उस पर क्वांटिटी लिखेंगे। इसके बाद प्रॉपर उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर उनका होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में उसका फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। इसके बाद वहाँ का जो ओटी इंचार्ज होगा या नर्सिंग इंचार्ज होगा, उसका प्रॉपर सिग्नेचर लगेगा, उसका आईडी नंबर लगेगा, उसके आईडी नंबर प्रॉपर उस फॉर्म में फ़िलअप किया जाएगा, साइन वगैरह उसके लगेंगे, उसके नाम वाम प्रॉपर सब फिलअप किया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, उस फॉर्म को फार्मेसी में दिया जाता है। दोस्तों फिर फार्मेसी क्या करता है, आपको उस ड्रग को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो उस ड्रग को रिसीव करने के लिए प्रॉपर 2 नर्सिंग स्टाफ होता है, जो नर्सिंग इंचार्ज होता है एक, और एक ओटी इंचार्ज होता है। वो क्या करता है, उन लोगों के हैंडिंग में क्या होता है कि उसको रिसीव किया जाता है, और उसको रखने का जो प्रोसीजर होता है दोस्तों, उसको रखने के लिए हमेशा डबल लॉकर का यूज किया जाता है। डबल लॉकर का मतलब क्या होता है कि जो लॉकर होता है उसमें डबल चाबी होती है, ताकि कोई भी सिंगल लॉकर हो तो सिंगल आदमी जाके उसको खोल के निकाल ना सके। उसमें डबल लॉकर की चाबी होती है। एक आपका जो इंचार्ज होता है उसके हाथ में चाबी रहती है, एक वहाँ जो प्रेजेंट में मतलब कि रहता है उसके हाथ में एक चाबी रहती है, सुपरविज़न में जो रहता है वो उसके अंडर में चाबी रहती है। तो इस तरीके से क्या होता है, डबल लॉकर का जो आपका डोर होता है उसमें क्या होता है, उसको अलमारी में उसको प्रॉपर रखा जाता है। इसके बाद क्या होता है, उसको यूज करने के लिए, निकालने के लिए फिर क्या होता है कि फिर क्या करते हैं कि वहाँ पे 2 नर्सिंग इंचार्ज, जो 2 स्टाफ होता है, जो नर्सिंग इंचार्ज होता है वहाँ पे, जो इंचार्ज के प्रेजेंटिंग में उसको उस डोर को खोला जाता है, फिर उस ड्रग को निकाला जाता है। ड्रग को निकालने के बाद उसको क्या करते हैं कि
उसको यूज करने का जो माध्यम होता है उसको यूज किया जाता है। उस पे प्रॉपर लिखा जाता है कितना क्वांटिटी हमने किस पेशेंट को यूज किया। इसके बाद उसका एम्पुल जो होता है उसको एम्पुल को सलामत मतलब कि उसको संभाल के रखा जाता है, उसके एम्पुल को संभाल के रखा जाता है। इसके बाद उस एम्पुल को हैंड ओवर करना होता है फार्मेसी में। लेकिन उसका एम्पुल को हैंड ओवर करने के लिए भी क्या होता है, 2 स्टाफ की जो नर्सिंग स्टाफ होता है और 3 चार्ज वहाँ पे होता है, उन लोगों को प्रेजेंटिंग में क्या होता है कि उस एम्पुल को क्या होता है कि कलेक्ट किया जाता है। उस एम्पुल को कलेक्ट किया जाता है और फिर उनका दोबारा से फॉर्म पे साइन किया जाता है, फॉर्म फिलअप किया जाता है और उस पर क्या होता है कि प्रॉपर उसको उनका आईडी नंबर वगैरह और नाम वगैरह प्रॉपर सिग्नेचर करके 2 लोग का वहाँ पे सिग्नेचर होके प्रॉपर बैग में करके उसको फार्मेसी में क्या किया जाता है कि भेजा जाता है। यही सारा प्रोसीजर होता है एक नारकोटिक्स का दोस्तों। तो इस तरीके से क्या होता है कि नारकोटिक्स को प्रॉपर हम यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम नारकोटिक्स जो हम ओटी में यूज करते हैं, मान के चलो 100 mg का है, 2 ml का हमारा इंजेक्शन है, उसमें से केवल 1 ml यूज हुआ है, 1 ml यूज हुआ है और 1 ml बच गया, तो उसको क्या करेंगे। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सब करते हैं कि आपने 2 ml का जो इंजेक्शन है 100 mg का है, 50 mg आपने यूज़ कर लिया, डॉक्टर ने यूज कर लिया और 50 mg को कैसे डिस्कार्ड करोगे। तो दोस्तों इसके लिए भी क्या होता है, इसके लिए भी एक प्रोसीजर बना हुआ है, प्रॉपर प्रोसीजर बना हुआ, प्रॉपर प्रोसीजर से आपको इसको डिस्कार्ड करना होता है। जैसे मान के चलो आपको 50 mg आपने यूज कर लिया, 50 mg को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड करने के लिए क्या होता है कि आपकी रनिंग वाटर जो होता है, जहाँ पे आपका हैंड वॉश वाला लगा होता है, उस रनिंग वाटर में 2 लोगों के सुपरविज़न में, एक आपका डॉक्टर वहाँ पे होगा, एक आपका नर्सिंग जो ओटी इंचार्ज या जो भी नर्सिंग इंचार्ज जो भी होगा वहाँ पे, 2 लोगों के सुपरविज़न में क्या होता है उसको डिस्कार्ड किया जाता है। उसको क्या करते हैं कि रनिंग वाटर में क्या करते हैं, उसको गिरा दिया जाता है और वो वॉश कर दिया जाता है उसको, और एम्पुल को संभाल के रख लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि उसको प्रॉपर लिखा जाता है कि हमने 50 mg यूज किया और 50 mg हमने डिस्कार्ड किया, 2 लोगों के सामने डिस्कार्ड किया। उन दोनों का प्रॉपर क्या होता है, उन दोनों का साइन और नाम और टाइम प्रॉपर उसमें ऐड होता है, और ऐड होने के बाद जाके उसको हम डिस्कार्ड करते हैं, ताकि उसमें रहता है कि हमने 2 लोगों के सुपरविज़न में क्या किया, हमने इस मेडिसिन को डिस्कार्ड किया। प्रॉपर उस फॉर्म में साइन लग के, साइन वगैरह प्रॉपर होगा उसका, और प्रॉपर सब चीज़ उसमें, उसका आईडी नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका सब कुछ क्या होगा उसमें प्रॉपर लिखा जाएगा। उस तरीके से फिर दोस्तों इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। ये डिस्कार्ड का माध्यम होता है दोस्तों। इसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मिलेगा जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे या फिर आप ओटी में जाएंगे या आईसीयू में जाएंगे। सब ज़्यादातर नारकोटिक्स जो यूज होता है, जो इंजेक्टेबल यूज होता है, ये प्रॉपर आपको क्या होगा उस टाइम में कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और कुछ कमेंट अगर होंगे दोस्तों तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार, अलविदा, खुश रहना।